बॉडी बिल्डिंग के मैदान में बेंगलुरु के मीर अशर रिफा कुरैशी का बड़ा कारनामा। मीर अशर रिफा कुरैशी ने मसल मानिया इंडिया मिस्टर कर्नाटका का खिताब जीता। रियासती व कौमी सतह पर अव्वल मकाम हासिल करने के बाद आलमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे मीर अशर रिफा कुरैशी। जी हाँ दोस्तों, मेहनत, मशक्कत, लगन, जुस्तजू हो तो मकाम व मर्तबा, मंजिल व मकसद हासिल करना कोई दुश्वार काम नहीं। इस बात को बेंगलुरु के मीर अशर रिफा कुरैशी ने साबित करके दिखाया है। मारूफ उर्दू अदीब अफसाना निगार फयाज कुरैशी के फर्जंद मीर अशर रिफा कुरैशी ने हाल ही में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में दो अहम तरीन खिताब जीते हैं। पहला खिताब मसल मानिया इंडिया 2022, दूसरा खिताब मिस्टर कर्नाटका 2022। इस बड़ी कामयाबी के मिलने पर बेंगलुरु के दारुस्सलाम में तहनीती इजलास मुनक़द हुआ। साबिक IAS ऑफिसर अजीजुल्लाह बेग, प्रोफेसर सनाउल्लाह शरीफ, फयाज कुरैशी और दीगर अहम शख्सियात की मौजूदगी में मिस्टर कर्नाटका मसल मानिया मीर अशर रिफा कुरैशी को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मीर अशर रिफा कुरैशी ने अपने कारनामों की तफसीलात फराहम की। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मीर अशर रिफा कुरैशी, मैं बैंगलोर से ही हूँ एंड रिसेंटली मैंने 2 अवार्ड जीते हैं। एक आके मसलमेनिया इंडिया मेंस क्लासिक फिजिक जो दिल्ली में हुआ था एंड वहाँ पे मेंस क्लासिक फिजिक और एशिया लेवल भी जीता हुआ हूँ एंड लास्ट संडे मैंने मिस्टर कर्नाटका का अवार्ड भी जीता है, मिस्टर कर्नाटका टाइटल इन मेंस फिजिक क्लासिक ही। And I also got approved for मसलमेनिया एशिया जो प्रो कार्ड क्वालिफायर्स हैं उसमें मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ एंड इसमें मेरा रोल बहुत इस चीज़ तक पहुँचने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है एंड इट्स लाइक जो मेरा सपना एक पूरा होयसर का दिखा है एंड एनीथिंग एल्स। सपने के पीछे किसका हाथ था? सो ये सपने के पीछे मेनली माय पेरेंट्स जो मेरे सपोर्ट में 24/7 है एंड या उनके बिना तो हो ही नहीं सकता था। सो मेरे डैड आके मेरे रोल मॉडल हैं एंड ही इज बीन पुशिंग मी थ्रू एवरीथिंग। ही इज माय इंस्पिरेशन, ही इज माय डेडिकेशन, आई मीन ही इज माय मोटिवेशन एंड मेनली लाइक मोटिवेशन से ज़्यादा खुद का गोल होना बहुत ज़रूरी है। So, जब खुद का गोल बनाते हैं and you think you want to achieve and you will achieve, so that is when you have to do it. इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कितनी खुशी हुई। मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने यहाँ पहुँचकर मेरी खुशी को दोबारा कर दिया। जो खुशी थी उसको बहुत आगे बढ़ा दिया और मैं इसका इजहार करना भी मुश्किल है मेरे लिए कि मैं कितना खुश हूँ। तो आपके फर्जन में ऐसी क्या खूबी थी कि बचपन से जो है कोशिश भी इंटरेस्ट था उनको? बचपन में बस अशर की आदत यह थी कि जो करना चाहता था वो कर गुजरता था और वो किसी हालत में करना पसंद करता था। अगर नाकाम हो गया तो दिल बर्दाश्त नहीं होता था, बल्कि उस नाकामी को भूल कर फिर आगे बढ़ता था और आगे बढ़ने का ताल्लुक सिलसिला ऐसा जारी रहा कि बावजूद ठोकरें खाने के बाद इंसान समझ जाता है ना, तो उस तरीके से मामला था। हार के बाद ही अब उसके पास यकीन भी हो गया अशर के सामने कि अगर कोई मंजिल पाना है तो हार भी होती है, मगर हार को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना ही जीत है। उसका एक मुसम्मम यह ख्याल बन गया और उसी के तहत उसको इतना आगे बढ़ने का मौका मिला। तो आपका साथ कितना ज़रूरी था उनके लिए? हम जैसा कि मैंने कहा कि मैं कलमकार हूँ, सबसे पहले मैं चाहता था कि मेरे बच्चे भी कलमकार बने। जब मैंने देखा कि वो इस फील्ड में नहीं आ सकते, उसमें उतनी सलाहियत नहीं है, मगर जो फील्ड उन्होंने चुना है
उसमें ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सब जब जब उनकी नफ्सियात को स्टडी करने के बाद मैंने उन्हें मार्शल आर्ट में डाला। खुदा के फजल से मार्शल आर्ट में बहुत कामयाब रहे। कामयाब रहने के बाद स्टेट लेवल के ऊपर दोनों मेरे बच्चे अशर और ओएस दोनों रियासती सतह पर 4 मरतबा चैम्पियन बने। इसके बाद इन्हें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाना पड़ा। श्रीलंका में तकरीबन 45 ममालिक के पार्टिसिपेंट थे, उसमें इन दोनों बच्चों ने पहला मकाम हासिल किया और यहीं से इनकी जद्दोजहद आगे बढ़ती गई और इन्होंने ये सोचा इस मकाम पर पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता सुना, यानी बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी बिल्डिंग में जाने के बाद खुदा के फजल से और दिल्ली में जब बहुत कंट्री से पार्टिसिपेंट थे उसमें, तो आने के बाद उसमें तकरीबन 250 पार्टिसिपेंट थे, उसमें पहला मकाम हासिल किया। चैम्पियन इंडियन चैम्पियन मसलन चैम्पियन बने और वहाँ पर वापस आने के बाद इत्तेफाक से उसी हफ्ते में कर्नाटक स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट मुकाबला रहा। खुदा के फजल से यहाँ भी अव्वल नंबर पर आए और मिस्टर कर्नाटका का खिताब हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहमतुल्लाह शरीफ। अशर के बारे में अभी आप क्वेश्चन पूछे, इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हैं तुम ना इनोच कई को चूज करके बोले। मैं तुम ना बोले एज अ टीचर एक क्लास में 50 से 60 स्टूडेंट आ रही, उसमें एक स्टूडेंट बहुत तवज्जो देते टीचर को, वो एक स्टूडेंट इनो में ही देखा तवज्जो क्या बात को करके बोले। तो देखो ये प्रोफेशन में जो हमारे फिटनेस लाइन में बहुत डिसिप्लिन, जो स्टार्टिंग से भी अशर बोल रही, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, जिद, जुनून, वो 24 आवर्स रहना, इनमें मैं वो देखा। तो इन्हों एक कदो वॉच करेंगे वो छोड़ को 1% इधर भी नहीं। जब मसल में गए थे कॉन्टेस्ट, जब भैया मुझे फोन में बात करते थे, और भाई ये खाना अगर बोले तो राइस केक्स हमें खाती जो सिर्फ 25 ग्राम के रहती, एज के तो 25 ग्राम का खाएंगे नो, 30 ग्राम भी क्रॉस नहीं करते थे। वो मैं स्टार्टिंग से भी बहुत डिसिप्लिन देखा उसमें। जब मैं सोचा इनमें है वो खासियत जो चैंपियन और चैंपियन बनने की खासियत है, तो बहुत जने वहां तक आती छोड़ डालती। तो जो लास्ट के जो 7 डेज रहती बहुत इसमें चलती हमें, जब हमें चावल सब्जी छोड़ को रहती, बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग में जब बॉइल चिकन सभी हमें खाना स्टार्ट करते हैं, बॉइल वेजिटेबल्स, जब लास्ट में एक दिन पहले हमें पानी जरा कम करते हैं और स्टॉप करते हैं, तो इंसान में जो बहुत फ्रस्ट्रेशन रहता है, समझ में नहीं आता क्या करना है। वो टाइम पर भी इनमें वो जोश देखा हमें। क्या जोश बोलो, मंजे सुस्त वो नहीं बोल रहे, मैं जीत को चाहता सर। मैं एक बात फोन में बोलता था सर, हम ना जीत होना सो होता, जीतने का वो काम जीत सोच लग जाओ, इंशाल्लाह जीत करोगे तो तुम्हें वो केपेबल है ही नो, डिजर्व। तो मैं देख रहेंगे उनकी फिजिक, मैं देखे था एज अ ट्रेनर, उनकी फिजिक में जो क्वालिटीज थे जो कंपेयर टू अदर पीपल, वो पूरे में 100 मार्क्स में थे इनको, पूरे में। उनके टॉप टू टो जो क्वालिटी रहते, स्किन क्वालिटी, हेयर स्टाइल, जो फिटनेस में हमारे जो कॉन्टेस्ट इन्हों खेले, जो फिजिक और मेन फिजिक, क्लासिक फिजिक और मेन फिजिक में, सिर्फ बॉडी में जो लुक्स, बॉडी के पोजिंग जो थे, इन्होंने सब उसमें सब 100% मार्क्स से जो पहले एज अ ट्रेनर जो देखती स्टेज जाने से पहले वो पूरे थे। जब मुझे पूरा भरोसा था इन्हों वहां इंशाल्लाह 100% पूरा कामयाबी लेकर आते हैं, वैसा चुनो वहां जीते। मैं बहुत खुश था और मैं बहुत प्राउड से बोल सकता हूँ कि अशर मेरे स्टूडेंट हैं और वो ये लिए, और अशर की फैमिली भी देखा मैं कितना सपोर्ट, भाई, मम्मी, अब्बा, इनके भाभी, सभी इनके घर में मैं विजिट करा था रिसेंट जब मिस्टर कर्नाटका। बहुत खुशी हुई क्योंकि तो देखो बॉडी बिल्डर को बैक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनर से बड़ा रोल जो बैक सपोर्ट जो किचन का रहता है, माँ बाप का रहता है, जो रात को उठ को सुबह ही 5 बजे हमें अंडे खाना खाती, 10 अंडे 20 अंडे जो हमारे डाइट में रहता है, वो मम्मी प्रिपेयर करके देते सो, और कौन भी करने नहीं होता, हमें उनको पकाने नहीं होता। वो उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उससे ना आज यहाँ आको ही